जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द हंस ट्रेडर्स। आज मैं रिव्यू करने लगा हूँ होंडा एटलस कार्स एच कार। और इसमें किसी ने मुझसे पूछा तो इसका चार्ट देख के तो मैं खैर काफ़ी परेशान हुआ हूँ। ये तो एक शदीद क्या कहते हैं, बेरिश मोमेंटम में चला गया है। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी जो है ना, ये 200 का मूविंग एवरेज वो कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। लेकिन इसने रीसेंट पास्ट में मई के अंदर भी जो है ना, ये यहाँ तक आया था अराउंड ₹219। और फिर इसने वहां से जो है ना अपना प्राइस का मोमेंटम पकड़ा था और ये ऊपर चला गया था। लेकिन अब ये वापस उस रेंज में आ गया है। अलबत्ता 200 का मूविंग एवरेज क्रॉस होना वीकली टाइम फ्रेम पे काफी बड़ी खतरे की घंटी है। तो मैं इसके कोई टारगेट्स नहीं दे सकता क्योंकि अभी इसका डाउनफॉल रुका नहीं है, अभी ये प्राइस नीचे जाए जा रही है। तो ये कहीं पे जाके जब तक स्टेबलाइज़ नहीं होती है, कहीं जाके ये सपोर्ट लेगी तो फिर हम देखेंगे कि ये वहाँ रुक के ऊपर जब ऊपर कहाँ तक जाएगी, तो फिर मैं आपको इसके टारगेट्स बता सकता हूँ। फिलहाल तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसने अपने क्या कहते हैं सारे सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है। एक जो है उम्मीद की किरण, वो मुझे ₹215 के पास नज़र आती है। तो ट्रेड आइडिया कोई नहीं है इस वक़्त, मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा बाय करें, अभी आप वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी पे काम करें। और इतने खतरनाक डाउनफॉल का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ ये है इसके साथ, शेयर के साथ। रुके, मैं 1 सेकंड, ये क्यों फँस रहा है? हाँ, सो हुआ ये है इसके साथ कि इसका ईपीएस जो है वो ₹4.5 वो कम आया है। असल में इसका जो कॉम्पिटिटर है, इसकी कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो कि कंज्यूमर के लिए अच्छी बात है। फिर इंडस मोटर का ईपीएस एक्सपेक्टेड है ₹85, इसका ₹4.5 आया है। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ 16% है। इंडस मोटर जो है वो 30% से ऊपर जा रहा है। फिर लास्ट ईयर से इसका 12% का क्या कहते हैं, क्वार्टरली जो आता है ना रिजल्ट, वो 12% इसका गिरा है। इंडस मोटर का 35% बढ़ा है। ग्रॉस मार्जिन इसके 7.5% हैं और इंडस मोटर्स के 17.5% के पास हैं। फिर इसकी बोरोइंग कॉस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कर्जा बड़ा ज़्यादा है, $14 बिलियन का, $14 बिलियन का इस पे जो है वो इस वक्त डेट है। फिर जो है आपका क्या कहते हैं, जब इसकी प्राइस नहीं आई, जो इसका बोर्ड मीटिंग जब अनाउंस हुआ और जब ₹320 के पास था ये, तब इसका ईपीएस गिर गया 12% और ₹4.5 आया है, जो कि लास्ट ईयर जो कि लास्ट क्वार्टर में ₹5 से ऊपर था, ₹5.20 के पास था। तो जब वो 12% गिर गया तो अवाम ने बेचना शुरू किया। डिविडेंड डिविडेंड इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया, तो उससे और फर्दर सेलिंग प्रेशर आया। फिर कोई 160% का इंक्रीज आया है इनके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में। बाकी मैंने आपको हाँ बता दिया। फिर ये कि एक मार्केट भी रिसेंटली हमने देखा है कि 6,000 या पता नहीं 8,000 पॉइंट जो है वो नीचे आई थी अभी लास्ट वीक ही ना। एक करेक्शन लिया उसने, तो मतलब सारी चीजें मिला जुला के जो है वो इसने इम्पैक्ट भी लिया, हालात भी ऐसे बन गए। और टेक्निकल्स भी जो मुझे बता रहे हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि फिलहाल वेट एंड वॉच करें, देखें कहाँ जाके रुकता है। एक दफ़ा कहीं रुक जाएगा तो फिर हम देख लेते हैं कि इसको कहाँ पे क्या कहते हैं, किस टारगेट के लिए बाय करना चाहिए।